जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नए अपडेट पर। दोस्तों, यूपी में होम गार्ड की भर्ती निकली हुई है। टोटल जो पोस्ट है वो 41,424 है। बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। तो इस पोस्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, उन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। ये फॉर्म आप भर सकते हैं, यूपी होम गार्ड। और कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, सिर्फ 10वीं पास ये पोस्ट है। 10वीं पास आप हैं तो ये फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अप्लाई करने का डेट कब से है। तो ऑनलाइन आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 18/11/2025 से स्टार्ट है। अंतिम तिथि जो है वो 17/12/2025 को है। पैसा जमा करने की भी अंतिम तिथि 17/12/2025 को है। करेक्शन विंडो जो है वो 20/12/2025 तक खुला रहेगा। ठीक है। प्लस आप अप्लाई जब फॉर्म कीजिएगा तो उससे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों, फॉर्म का फ़ी कितना है। तो जो भी कैंडिडेट जनरल से हैं, जो भी कैंडिडेट EWS से हैं, OBC से हैं, उनके लिए 400 रुपये रखा गया है। जो भी SC से हैं, ST से, उनके लिए 300 रुपये रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। जो भी कैंडिडेट 10वीं में अपीयर है या अपीयरिंग में है, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो इस फॉर्म में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ यूपी के लिए फॉर्म है। जो यूपी का बच्चा है वही इसके लिए एलिजिबल है। दूसरा अदर स्टेट का बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास में NCC का सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपको कुछ अलग से अंक दिए जाएंगे। अगर आपके पास में C सर्टिफिकेट है तो आपको 3 अंक, B सर्टिफिकेट है तो 2 अंक, A सर्टिफिकेट है तो 1 अंक, स्काउट है तो भी आपको 1 अंक, प्लस अगर आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आपको 1 अंक दिए जाएंगे। एग्ज़ाम जो होगा उसमें जो आप मार्क्स पाइएगा उसमें प्लस ये सब मार्क्स आपका इंक्लूड किया जाएगा। बात करते हैं एज को लेकर, तो जो भी कैंडिडेट का उम्र मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 30 साल है, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। 30 साल तक फॉर्म भरने का एज दिया हुआ है। लेकिन अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो भी उसमें आपको एज में छूट दिया गया है। SC के लिए 5 साल, ST के लिए भी 5 साल और OBC के लिए भी 5 साल का छूट दिया गया है। जनरल वालों के लिए, जो कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो कोई छूट है नहीं। बाकी यहाँ पे हर कैटेगरी के लिए छूट दिया गया है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, रिटन एग्जामिनेशन, लिखित परीक्षा। दोस्तों, यूपी होम गार्ड में सिर्फ आपका जो एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें सिर्फ आपका सामान्य ज्ञान आने वाला है। सिर्फ GK का बेस पे एग्ज़ाम होने वाला है। 100 प्रश्न हैं, 100 अंक हैं। टाइम आपको दिया गया 2 घंटा। एक प्रश्न के लिए 1 अंक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। प्लस जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनका रिटर्न में मिनिमम 25% मार्क्स लाना पड़ेगा। उससे कम लाइएगा तो आप बाहर हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम जो आपका है वो OMR बेस्ड होगा। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, कोई भी CBT वगैरह नहीं होगा। ऑफलाइन OMR पे होगा एग्ज़ाम आपका। दोस्तों, अब आते हैं शारीरिक मानक परीक्षा, PST। तो जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट मांगा है वो 168 सेंटीमीटर मांगा है। चाहे आप जनरल से हो, OBC से हो या SC से हो। जो भी कैंडिडेट ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर मांगा है। बात करते हैं सीना का, तो 79 सेंटीमीटर मांगा है जनरल के लिए, OBC के लिए और SC के लिए। फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। जो कैंडिडेट ST से बिलोंग करते हैं उनके लिए मांगा 77 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर आपका फुलना चाहिए। सीना में सिर्फ छूट मिला है ST वालों को। बात करते हैं महिला कैंडिडेट के लिए। महिलाओं के लिए जो हाइट मांगा है वो मांगा है 152 सेंटीमीटर। आप जनरल से हो, OBC से हो या SC से हो। लेकिन अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो 147 सेंटीमीटर आपको हाइट मांगा है। महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो वज़न है वो न्यूनतम 40 किलो होना चाहिए। उससे कम है तो आप बाहर हैं, एलिजिबल नहीं हैं।
बात करते हैं पीईटी का, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 4.8 किलोमीटर का रनिंग होगा 28 मिनट में, और जो फीमेल है उनके लिए 2.4 किलोमीटर का रनिंग होगा, टाइम दिया जाएगा आपको 16 मिनट। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, आप सभी फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, कोई ओबीसी से, कोई ईडब्ल्यूएस से, कोई जनरल से, कोई एससी से, कोई एसटी से। तो आप जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसमें क्रीमी लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कब का डॉक्यूमेंट आपका बना होना चाहिए, कब से कब तक आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिए, जो भी कैंडिडेट एससी से और एसटी से बिलोंग करते हैं उनका डॉक्यूमेंट कभी का हो चलेगा, लेकिन जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है यहाँ पे दिया गया है, आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास में आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एससी एसटी के लिए किस तिथि से है इसके लिए इंपॉर्टेंट मतलब कि नहीं दिया गया है कि कब से आपका होना चाहिए, लेकिन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि से पहले तक आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये एससी और एसटी के लिए है। हम बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो जो भी कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं और ईडब्ल्यूएस से, उनके पास में जो डॉक्यूमेंट है वो 1/4/2025 के बाद का होना चाहिए, और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उससे पहले तक आपके पास में डॉक्यूमेंट एलिजिबल होना चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप बाहर हैं, इस डेट से पहले का है तो भी बाहर हैं, इस डेट का बाद है तो भी बाहर हैं। तो इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। प्लस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हैं उनके लिए भी कोई ये नहीं है क्रीमी लेयर, बस फॉर्म के लास्ट डेट से पहले तक आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, मूल निवास प्रमाण पत्र। आपके पास में जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो आपका फॉर्म अप्लाई करने से पहले तक बन जाना चाहिए, नहीं तो बाहर। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वहाँ पे जाने के बाद आपका ये फिलअप करने के बाद आपका आधार ऑथेंटिकेशन होगा, और पूरा प्रोसेस आपका है फॉर्म अप्लाई करने का। फॉर्म जब अप्लाई कीजिएगा तो आपको फ़ोटोग्राफ भी मांगेगा, जिसमें आपका रियल टाइम फ़ोटो खींचा जाएगा। बात करते हैं सिग्नेचर का। तो दोस्तों इसमें आप विशेष ध्यान रखिए, आप जो साइन कीजिएगा वो काला स्याही से होना चाहिए, ब्लैक पेन से ही आप साइन कीजिएगा और उसको अपलोड कीजिएगा। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है रिटन एग्जामिनेशन का पाठ्यक्रम, सिलेबस। तो आपको पता है सिर्फ जीके आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो 100 हैं, टोटल मार्क्स 100 मिलेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, टोटल समय 2 घंटा आपको दिया गया है। ये आपका सिलेबस है। सामान्य ज्ञान, समान विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। तो टोटल यहाँ पे आपका सिलेबस दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसी को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकॉनमी, इंडियन कल्चर, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन। तो ये आपका सिलेबस है यूपी होमगार्ड के लिए। धन्यवाद।